Good morning, students. Today I'll explain new topic of chapter 5, change in states of matter. As I told you that matter exists in three states: solids, liquids and gases. So, can matter change from one state into another? क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट ऑन हीटिंग एंड कूलिंग. लेट अस सी हाउ. मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो सकता है हीटिंग और कूलिंग करने पे. ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से होता है. तो सबसे पहले हम लोग हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे. हीटिंग, सॉलिड इनटू लिक्विड एंड सॉलिड इनटू गैस. तो सबसे पहले सॉलिड से किस तरीके से लिक्विड में चेंज होंगे ये पढ़ेंगे. उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी. आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एवरीडे लाइफ. व्हाट हैपन टू द वैक्स ऑफ अ कैंडल व्हेन इट इज हीटेड. जब मोमबत्ती जलती है तो उसके वैक्स के साथ क्या होता है? मोम के साथ. What happens to ice cream when it is taken out of the freezer and left out in the open? जब हम लोग आइसक्रीम को फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है उसके साथ? इसी तरीके से आइस क्यूब्स टर्न इनटू डैश ऑन हीटिंग. जो आइस क्यूब्स होते हैं उनको जब हीट किया जाता है तो वो किस में बदल जाते हैं? द अबव एग्जाम्पल्स शो दैट सॉलिड्स टर्न इनटू लिक्विड्स ऑन हीटिंग. तो इन एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सॉलिड लिक्विड में बदल जाते हैं कब? गर्म होने पे. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग. और ये प्रोसेस जिसमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग. ठीक है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये जो कैंडल है ये जल रही है और इसका वैक्स मेल्ट हो रहा है ना. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज लिक्विड इनटू गैस. अब देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से लिक्विड गैस में चेंज होते हैं. What happens when water is heated for a long time? क्या होता है जब पानी को बहुत देर तक गर्म किया जाता है? जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पानी गर्म हो रहा है. On heating, water starts turning into its gaseous फॉर्म. गरम करने पे पानी गैसियस फॉर्म में बदलने लगता है और इसको क्या बोलते हैं? वाटर वेपर्स या स्टीम. वाटर वेपर बोलते हैं या स्टीम बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस कॉल्ड evaporation.
लिक्विड से गैस में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो प्रोसेस पढ़ लिए हैं, मेल्टिंग एंड एवेपोरेशन। मेल्टिंग में क्या था? जब कन्वर्जन हो रहा था सॉलिड का लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? मेल्टिंग बोल रहे थे। और जब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? एवेपोरेशन। तो दोनों प्रोसेस आपको क्लियर हो गए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कूलिंग। कूलिंग में भी हम लोग दो पॉइंट्स क्लियर करेंगे, गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड। तो स्टार्ट करते हैं गैस इनटू लिक्विड। Pour some water into a glass and put some ice cubes into it. एक ग्लास में थोड़ा पानी लेंगे और कुछ आइस क्यूब्स भी उसमें डालेंगे। कवर द ग्लास एंड कीप इट ऑन अ टेबल। अब ग्लास को कवर कर देंगे और टेबल पे रख देंगे। What do you observe after 15 minutes? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे 15 मिनट के बाद? You will see some water droplets on the outer wall of the glass. आप ग्लास की बाहरी तरफ पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स देखेंगे। Where from have these water droplets come? ये droplets कहाँ से आई? The ice in the glass cools the outer surface of a glass. जो आइस है ग्लास के अंदर वो ग्लास के आउटर सरफेस को ठंडा कर रही है। Water vapor present in the air outside comes in contact with the cool inner surface of the glass. तो जो आउटसाइड एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हैं वो ग्लास की कांटेक्ट में आते हैं, हाँ, और इनर सरफेस, जो इनर सरफेस है ग्लास का ठंडा, उसके कांटेक्ट में आते हैं। When water vapor cools down, it turns into water. और जब वाटर वेपर कूल हो जाते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं? पानी में बदल जाते हैं। The process of conversion of a gas into a liquid is called condensation. तो आपने देखा कि ये प्रोसेस जिसमें गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? नाउ द लास्ट पॉइंट इज लिक्विड इनटू सॉलिड। व्हेन वाटर इज कूल्ड in a freezer it turns into ice. जब पानी को फ्रीज़र में ठंडा किया जाता है तो ये पानी किस में चेंज हो जाता है? आइस में चेंज हो जाता है। Thus cooling a liquid can turn it into a solid. इसलिए कूलिंग से क्या हो रहा है? लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। The process of conversion of a liquid into a solid is called freezing. तो ये प्रोसेस जिसमें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन हो रहा है इसे फ्रीजिंग कहते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, आप सभी के घरों में रेफ्रिजरेटर होगा और आपने इस प्रोसेस को खुद देखा होगा। जब वाटर को आइस ट्रे में डाला जाता है और कूल किया जाता है तो ये
किस तरीके से? आइस क्यूब में चेंज हो जाते हैं, यानी कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो रहा है और लिक्विड इवेपोरेट होके गैस में चेंज हो रहा है। इसी तरीके से गैस कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो रही है और लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड में चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे सारे प्रोसेस देख पा रहे हैं, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स, इस पिक्चर से क्लियर हो गए आपको सारे प्रोसेस, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।